व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक इन GTA 5। तो गाइज जैसा कि आप सभी लोगों को याद होगा कि लास्ट टाइम हम लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी डीलरशिप पर गए थे, जो कि थी माउंटेन के ऊपर और हाईवे के ऊपर थी। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई आप सुपर कार और लग्जरी कार बाय करना, तो मैं लग्जरी कार और सुपर कार बाय करने के लिए लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी डीलरशिप के लिए निकल गया। और भाई साहब वहां पर जाकर मुझे पता चला कि एक गाड़ी की प्राइस, जो स्टार्टिंग प्राइस है शोरूम की, वो है $10 मिलियन। तो $10 मिलियन से ही हर गाड़ी स्टार्ट हो रही थी। तो हमारी इतनी औकात नहीं थी कि हम $10 मिलियन की गाड़ी अफोर्ड करें, और वो स्टार्टिंग प्राइस थी और वो गाड़ियां भी कुछ खास नहीं थी। तो गाइज मैंने वैसे भी बैंक से लोन ले रखा है, जो कि 1 वीक में पे करना था, और 1 वीक हो चुका है। और गाइज यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं शोरूम में, और मैंने फरारी भी अंदर कर दी थी लास्ट टाइम। और गाइज लास्ट टाइम हमारे शोरूम पर गाड़ियां आई, और भाई साहब यहाँ पर 2 दिन में ही बहुत ज्यादा कस्टमर आना स्टार्ट हो गया। और गाइज मैं ये कस्टमर हैंडल नहीं कर रहा, ये कस्टमर हैंडल करने के लिए मैंने जिमी को बुला रखा है, और वो ऑफिस में बैठा हुआ है। और गाइस ये वाली गाड़ी सबसे महंगी मिली थी हमें, जो कि थी $25 मिलियन की। 30 मिलियन की थी, हमें $5 मिलियन का डिस्काउंट मिल गया था। और गाइस हमने उस शोरूम से गाड़ियां बाय नहीं की थी जिस शोरूम पर हम गए थे, तो मैं आपको वो बाद में बताता हूँ वो क्या हुआ था। तो गाइस अभी मैं आपको ऑफिस में चलकर दिखाता हूँ कि जिमी को मैंने ऑफिस में लाकर बैठा दिया, और उसे कहा कि भाई साहब जो भी कस्टमर है उसके साथ डील कर लेना, और हर गाड़ी में $5 मिलियन का प्रॉफिट रखना है, और $10 मिलियन का। और यहाँ पर जिमी बैठा कस्टमर के साथ डील कर रहा है। यहाँ पर कस्टमर भी आ रखे हैं, 2 कस्टमर आ रखे हैं, और शायद से इन्होंने कौन सी गाड़ी पसंद किया, मुझे लगता है कि बुगाटी वगैरह पसंद किया इन्होंने। तो ठीक है, तो वो बाद में पता चल जाएगा। अभी हम बाहर निकलते हैं और अब देखते हैं कि हमें बैंक का लोन कैसे पे करना है। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर अभी मुझे बैंक से कॉल आई थी, और उसने कहा कि तुम्हें लोन लिए हुए भाई साहब 1 वीक से ज्यादा हो चुका है, और 2 वीक होने को है। तो मैंने कहा कि भाई साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने कल तक पैसे पे नहीं किए तो हम तुम्हारे घर की, मतलब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी ले लेंगे, और तुम्हें जेल हो जाएगी 1 साल के लिए। तो अभी मुझे कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। मैं अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके पैसे मांग लेता हूँ, तो देखते हैं कोई फ्रेंड हेल्प करता है या नहीं। तो गाइस फ्रैंकलिन के पास तो पैसे नहीं होंगे, तो मैं काम करता हूँ, लेस्टर को कॉल करता हूँ, लेस्टर से पैसे मांग लेते हैं, और लेस्टर से पूछ लेते हैं कि उसके पास पैसे हैं या नहीं। अगर उसके पास पैसे हुए तो भाई सब लेस्टर हमारी हेल्प कर देगा, क्योंकि हम लोग लेस्टर के लिए काम करते रहते हैं। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, और भाई साहब एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़ है। लेस्टर ने कहा, बैड न्यूज़ ये है कि लेस्टर ने मुझे कहा कि उसके पास पैसे नहीं है, और लेस्टर कह रहा है कि पैसों की ज़रूरत मुझे भी है, तो तुम एक काम करो कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास एक प्लान है जिससे हम बहुत ज़्यादा पैसे ले सकते हैं। तो मैं उसके पास जल्दी से निकल लेता हूँ। सामने एक गाड़ी खड़ी हो रखी है सिग्नल पर, तो इससे पहले कि ये जाए मैं इस गाड़ी को जाकर पकड़ लेता हूँ। और गाइस हम लेस्टर के पास निकलते हैं, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या सीन है। और गाइस गाड़ी में बैठते हैं, लोकेशन भी मार्क कर लेता हूँ मैं, और लेस्टर का घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोकेशन भी मार्क कर लेते हैं, और यहाँ पर जिमी देख लेगा। और लाइट, तो गाइज यहाँ पर मैंने लोकेशन भी मार्क कर लिया, और अभी निकलते हैं लेस्टर के घर के लिए। और गाइज लास्ट टाइम हम जो शोरूम पर गए थे गाड़ियाँ देखने के लिए, भाई साहब वो कार से बाहर थी, तो मैंने वहाँ से एक ट्रेलर किराए पर लिया, जो कि था $10,000 पर डे। तो उन्होंने मुझे एक दिन का $10,000 मांगा मेरे से, तो मैंने पे कर दिया था। तो वो ट्रेलर हम एक दूसरे शोरूम पर लेकर आए, जो कि ग्रोटी का शोरूम था। तो वहाँ से हमने गाड़ियाँ बैक की, और जो गाड़ियाँ वहाँ पर $20 मिलियन की मिल रही थी, वो यहाँ पर मुझे $5 मिलियन की मिल गई थी। और लाइट, तो गाइस यहाँ पर लेस्टर का घर भी आ चुका है, यहाँ से मुझे राइट लेना है, और राइट लेकर यहाँ पर बस लेस्टर का घर आ गया। और देखते हैं कि लेस्टर क्या कर रहा है, उसके पास कौन सा ऐसा प्लान है जिससे हम अमीर हो सकते हैं। तो देखते हैं, उससे बात करते हैं चलकर। और शायद से कोई चोरी का ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है, लेस्टर क्योंकि चोरी वगैरह का ही प्लान बनाता रहता है, तो उससे चलकर पता करते हैं क्या प्लान है। तो अभी मैं लेस्टर के घर में चलता हूँ, तो यहाँ लेस्टर बाहर तो नहीं खड़ा, लेस्टर फिर अंदर ही होगा, कोई प्लानिंग कर रहा होगा। तो देखते हैं चलकर उसके साथ बात करते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है, और अगर कोई चोरी करनी है तो बता दे। और गाइस यहाँ पर लेस्टर खड़ा हो रखा है, और यहाँ पर भाई साहब कंप्यूटर के ऊपर फुल लग रहा है कोई हैक वगैरह कर रहा है, कुछ चीज़ तो हैक कर रहा है। तो ठीक है, इससे बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि लेस्टर के पास क्या प्लान है, और ये क्या करने के लिए मुझे बोलने वाला है। ऑलराइट, तो गाइस मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है। भाई साहब ये कह रहा है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक प्लान है जो कि बहुत ही तगड़ा प्लान है। और गुड न्यूज़ यही है कि मेरे पास जो प्लान है उससे तुम बैंक का लोन पे कर सकते हो। फुल नहीं पे कर सकते, लेकिन हाफ पे कर सकते हो। तो गाइस जो इसने प्लान बताया वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। पहले मैं अपनी गाड़ी में चलकर बैठ जाता हूँ, और लोकेशन मार्क करता हूँ जो इसने मुझे फर्स्ट लोकेशन दी है।
तो हम उस लोकेशन पर निकलते हैं और वहां से हमें बाय करने हैं एक्सप्लोजिव। तो वो नॉर्मल एक्सप्लोजिव नहीं होने वाले, वो तगड़े एक्सप्लोजिव होने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर हम निकलते हैं उस लोकेशन पर, मैंने मार्क कर लिया। और गाइज मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसने मुझे क्या प्लान बताया। तो गाइज लेस्टर ने मुझे कहा कि हमें एक बैंक में चोरी करनी है। तो गाइज इसने मुझे कहा कि तुमने कौन से बैंक से लोन लिया, तो मैंने इसे कहा मैंने फ्लीका बैंक से लोन लिया। तो इसने मुझे कहा कि हम फ्लीका बैंक में ही चोरी करेंगे, और जिस बैंक से तुमने लोन लिया हम उस ब्रांच से चोरी नहीं करेंगे, हम उसकी दूसरी ब्रांच से चोरी करेंगे जो कि है हाईवे के ऊपर। तो गाइज हाईवे के ऊपर जो बैंक है वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी हमें चोरी करने पर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पुलिस हमें घेर लेगी और हम वहां से जिंदा बचें ये भी 90% चांस नहीं है इसके, मतलब वहां से हम जिंदा बचने के चांस 10% है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और लेस्टर भाई साहब कह रहा है अगर तुम्हें बैंक का लोन पे करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, नहीं तो बैंक भाई साहब हमारा शोरूम भी रख लेगा और हमारा घर भी रख लेगा, तो फिर हमें लॉस ही होगा भाई साहब। तो जल्दी से अभी निकलते हैं उस लोकेशन पर जो लेस्टर ने हमें दी है, एक्सप्लोजिव बाय कर लेते हैं और फिर चलते हैं दूसरी जगह। और यहाँ पर मुझे एक्सप्लोजिव बाय करने है, दूसरी जगह पर मुझे वेपन्स वगैरह बाय करनी है, तो वो भी बाय कर लेंगे हम लोग वेपन्स वगैरह जो लेस्टर ने हमें बोला है। तो वहाँ पर चलकर मुझे ड्रिल वगैरह और वेपन्स बाय करने हैं, तो वो भी हम बाय कर लेंगे अभी चलकर। और गाइज यार कमेंट में मुझे बताना कि मुझे कौन सी गाड़ियाँ शोरूम के लिए लेकर आनी चाहिए। अभी तो मैंने सुपर कार, लैम्बोर्गिनी और वगैरह गाड़ियाँ, बुगाटी वगैरह मैंने लाकर खड़ी कर रखी है, और मुझे कौन सी गाड़ी लाकर रखनी चाहिए ये आप लोग कमेंट में बताना। और गाइज हमें बड़ी डीलरशिप ओपन करनी है, ये तो मैंने स्टार्टिंग के लिए इसलिए ओपन किया क्योंकि अगर हमारा थोड़ा सा भी बिजनेस चल जाएगा, यहाँ पर हमें 5 मिलियन डॉलर का अगर प्रॉफिट होने लग गया हर दिन, तो भाई साहब हम अमीर हो जाएंगे थोड़े ही दिनों में। फिर हम लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी डीलरशिप हम उनसे बाय कर लेंगे, क्योंकि अभी वो भाई साहब बहुत अमीर बंदे हैं, उनके पास भाई साहब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखी तो लास्ट में भी शो हो जाएगी, वो भी देख लेना जाकर। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर अपनी गाड़ी में खड़ी कर देता हूँ। भाई साहब ये गेट बंद था, सिर्फ हमारे लिए खोला, यहाँ पर लिखा भी हुआ है स्टॉप। तो ठीक है, यहाँ पर हम उतरते हैं और वहाँ पर चलते हैं उस बंदे के पास जो कि लेस्टर का फ्रेंड ही है। तो वहाँ पर उसके साथ उसके पास से चलकर हम बाय कर लेते हैं जो एक्सप्लोजिव लेस्टर ने हमें बोला है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से चलता हूँ और वो एक्सप्लोजिव बाय कर लेता हूँ। गाइज वो नॉर्मल एक्सप्लोजिव नहीं है, वो पूरा वोल्ट उड़ा डालेंगे, वो इतने हैवी एक्सप्लोजिव्स हैं। तो यहाँ से मैं बाय कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लोजिव्स बाय कर लिया और अभी हमें निकलना है वेपन्स लेने के लिए। तो वेपन्स लेने के लिए मुझे एम्यूनिशन की शॉप पर नहीं जाना, तो वहाँ पर पता चल जाएगा उन्हें। तो एम्यूनिशन की शॉप पर हमें नहीं जाना, हमें जाना है लेस्टर के एक और फ्रेंड के पास, तो वहाँ पर चलकर हम वेपन्स बाय कर लेंगे और ड्रिल वगैरह जो बाय करनी है वो बाय कर लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम निकलते हैं अब बाहर और उस लोकेशन के लिए निकल लेते हैं जो लेस्टर ने हमें अभी सेंड की है, नेक्स्ट लोकेशन। तो वहाँ पर चलने से पहले मैं वहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, तो फिर चलते हैं। अभी मैंने उस लोकेशन पर भी मार्क कर लिया है। तो गाइज अभी हम निकलते हैं उस लोकेशन के लिए। और गाइज मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट एपिसोड में ये भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो हम वही करेंगे जो आप लोग कहोगे। तो गाइज एक बंदे ने मुझे कहा था कि लैम्बोर्गिनी सियान की चोरी करो। तो गाइज अभी फिलहाल लैम्बोर्गिनी सियान लॉस सैंटोस में किसी के पास भी नहीं है, इसलिए वो मैं चोरी नहीं कर सकता। और डगन बॉस से भी हमारी इस टाइम पर फाइट चल रही है। अगर आपने स्टार्ट से सीरीज देख रहे हो तो आपको पता ही होगा, मैंने डगन बॉस की एक लैम्बोर्गिनी चुराई थी, तो उसने जिमी को किडनैप कर लिया था। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। लैम्बोर्गिनी सियान भी हम चोरी करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कोई बंदा लैम्बोर्गिनी सियान अफोर्ड करता है लॉस सैंटोस में या नहीं। तो उसके लिए हमें वो सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी हम देखेंगे। अगर हम लैम्बोर्गिनी सियान चोरी करेंगे तो हमें 2-3 दिन उससे छुप कर भी रहना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लैम्बोर्गिनी सियान जरूर चोरी करेंगे। पहले मैं उस बंदे की लोकेशन निकलवाऊंगा जिसके पास लैम्बोर्गिनी सियान है। तो मैं लेस्टर से ही बात करूंगा और इसे कहूंगा भाई मुझे लोकेशन दे जिस बंदे के पास भी लैम्बोर्गिनी सियान वगैरह है। और गाइस मुझे और कौन सी भी गाड़ी चोरी करनी चाहिए वो भी आप लोग कमेंट में बता सकते हो, तो हम वैसा ही करेंगे जैसा आप लोग कमेंट में बताओगे। तो जल्दी से कमेंट कर दो। और गाइस अगर अभी तक वीडियो को देख रही हो तो वीडियो में दिख देना रॉबरी ओपी, तो कमेंट करके बोल देना कि रॉबरी ओपी। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं तो वेट, यहाँ पर साइड पर है शॉप जहाँ पर हमने बाय करना है। तो शॉप नहीं है, वो एक सीक्रेट रूम ही होगा शायद से। तो यहाँ पर हम चलते हैं और यहाँ पर गाड़ी खड़ी करते हैं, तो यही वाली वो जगह है। तो यहाँ पर ये शटर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम बाय कर लेते हैं। लेस्टर का फ्रेंड ही होगा शायद से अंदर, तो उससे बात करते हैं। और भाई साहब ये बस शटर ओपन हो जाए, नहीं तो भाई साहब मुझे मैकेनिक बुलाना पड़ेगा अगर शटर ओपन ना हुआ तो जल्दी से निकलते हैं और शटर को ओपन करके देखते हैं कि शटर ओपन होता है या नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं शटर को ओपन करता हूँ। और वेट, ये लोग है। और गाइस यार ये तो लोग है भैंस की टांग।
तो गाइज यार मुझे यहाँ पर वो मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा शायद से। तो ऑलराइट, तो मैकेनिक को बुलाते हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर मैंने मैकेनिक को बुलाया था और वो शटर ओपन कर जा चुका है और वो अपनी गाड़ी भी लेकर चला गया, क्योंकि मैं उसे लेकर आया था, फिर उसके पास जाने के लिए कोई चीज नहीं थी, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी ले जा। तो यहाँ से हम बाय कर लेते हैं। ऑलराइट गाइज, तो यहाँ पर मैंने वो वेपन्स वगैरह बाय कर लिए और वो कोई नॉर्मल वेपन्स नहीं है गाइज, वो फुली वेपन्स है। मतलब यहाँ से मैंने आर्मर भी बाय कर लिया, तो आर्मर मैंने बाय कर लिया। अगर पुलिस से हमने फाइट करनी है तो इसलिए आर्मर की तो हमें जरूरत पड़ने ही वाली है। तो यहाँ पर एक डॉज खड़ी हुई है, डॉज की कोई कार है, तो यहाँ पर इसके ये गाड़ी पकड़ते हैं और ये लेकर चलते हैं। और गाइज अभी हमें सीधा निकलना है हाईवे पर, और वो जो बैंक है सीधा वहीं पर चलकर हमें रॉबरी स्टार्ट करनी है। और देखते हैं कि रॉबरी इजी होगी या डिफिकल्ट होगी, और ये तो वहीं चलकर पता चलेगा। और वहाँ पर और पैसा वो बैंक हाईवे के ऊपर है, तो वहाँ पर हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दी अपनी गाड़ी को भगा कर लेकर चलते हैं उस लोकेशन पर। और लाइट, तो गाइज ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रही है। और वेट, यहाँ पर एक बाइक खड़ी है, ये गाड़ी यहीं पर खड़ी करो और इस बाइक को उठाओ। और भाई साहब बाइक बहुत ही फास्ट होती है, और ये बाइक भी कोई नॉर्मल बाइक नहीं लग रही, मुझे फास्ट बाइक लग रही है। तो जल्दी से हम ये बाइक भगाते हैं। पहले रेडियो बंद करते हैं और हेलमेट पहन लेते हैं। और राइट, तो यहाँ पर मैंने हेलमेट भी पहन लिया और रेडियो भी बंद कर दिया। और अभी हम निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और वहाँ पर चलकर हम चोरी करने वाले हैं। और पैसा बस वहाँ पर पुलिस ना हो तो अच्छी बात है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी ना ही हो बैंक में तो अच्छी बात है। बाय द वे फ्लिका बैंक में सिक्योरिटी नहीं होती जहाँ तक मुझे लगता है, और वो दूसरी ब्रांच है। जो बैंक से हमने जिस बैंक से हमने लोन लिया है वो उससे बड़ी ब्रांच है उसकी। तो ठीक है, तो जल्दी से हम निकलते हैं। और गाइस आज लॉस सैंटोस में ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, शायद से संडे है तो इसलिए बंदे सो रखे हैं और अभी सुबह सुबह का टाइम है। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम जल्दी से अपनी बाइक को भगा कर लेकर चलते हैं हाईवे पर। और हाईवे काफ़ी दूर है, हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा वहाँ पर पहुँचते पहुँचते। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पर मैं टर्नर में भाई साहब इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा हैवी साउंड आ रही है। बाइक निकलते ही साउंड खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, तो साउंड अभी थोड़ी सी कम हो चुकी है और सामने ही बैंक है, थोड़ा सा दूर रह गया बस। और गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम ट्रैफिक है, शायद से संडे है इसीलिए ट्रैफिक नहीं है लॉस सैंटोस में। और जैसे ही थोड़ा सा डे होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दोपहर होगी, तो शायद से ट्रैफिक बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। और राइट, तो यहाँ पर हम बस पहुँचने वाले हैं फ्लिका बैंक। तो गाइज यहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ बैंक ऑफ फ्लिका। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे तो बैंक के बाहर बाइक खड़ी करेंगे, क्योंकि हमें रॉबरी करके भागना है, क्योंकि पुलिस ने हमें घेरा होगा, तो यहाँ पर रॉबरी करके हमें भागना ही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम बाइक को खड़ी कर देते हैं और यहाँ पर वेपन बाहर निकालो और भाई साहब यहाँ पर रॉबरी स्टार्ट करो। और वेट, यहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं और बंदे डर चुके हैं। और यहाँ पर मुझे बैंक सारे कैमरास फोड़ने, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तो भाई साहब इन्हें पता चल जाएगा कि हमने ही रॉबरी की। ये भी कैमरा था तो ये भी मैंने शोर कर दिया, और अंदर भी कैमरा लगे हो सकता है। तो यहाँ पर भी एक कैमरा लगा है, इसे भी फोड़ो। तो यहाँ पर एक हो रहा है, इसे भी फोड़ो। और वेट, यहाँ पर अंदर भी हो सकता है। तो ठीक है, तो गाइस यहाँ पर वॉल के पास भी एक कैमरा है, लेकिन वो पीछे है, वॉल के पीछे कैमरा है। ठीक है, तो मैंने इसे भी फोड़ दिया। अब हमें यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगाने हैं। और गाइस यार यहाँ पर पुलिस अभी नहीं आई, पुलिस को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उससे पहले मुझे चोरी करनी है। तो यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लोजिव लगा देता हूँ जो हमें मिले हैं एक्सप्लोजिव। और राइट, तो गाइस यहाँ पर ये देखो स्टिकी बॉम्ब्स हैं, तो यहाँ पर मैं प्लांट कर देता हूँ। ये स्टिकी बॉम्ब कोई नॉर्मल बॉम्ब नहीं है। स्टिकी बॉम्ब देखो हमारे हैंड जितना होता है, लेकिन ये वाला स्टिकी बॉम्ब देखो भाई साहब कितना जायंट स्टिकी बॉम्ब है। तो ये वाला बॉम्ब लगा देते हैं, एक ऊपर लगा देते हैं और एक यहाँ पर नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें कवर लेना है, तो कवर ले लेते हैं, नहीं तो ये वोल्ट पूरा ब्लास्ट होगा। और भाई साहब यहाँ पर मैं थोड़ा सा छुप कर देखता हूँ, और गाइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ वोल्ट को। वेट, यहाँ पर वोल्ट ब्लास्ट हो, मुझे दूर हो जाना चाहिए, मुझे दूसरी जगह पर जाके छुपना चाहिए। और लाइट, तो गाइस यहाँ पर मैंने ब्लास्ट कर दिया और अभी हमें जाना है चोरी करने के लिए। और जल्दी से हम चोरी करते हैं। अभी भी पुलिस नहीं पहुंची, अगर पुलिस आई तो अंदर घुस के मारेगी, तो जल्दी से उससे पहले पुलिस मारे। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ये ओपन करता हूँ और यहाँ पर कैश भरना स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से हम लोग ये सारा माल भरना स्टार्ट करते हैं। वेट, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी हाथ चलाता हूँ, जल्दी जल्दी कैश भरना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से ये भरते हैं। और पैसा अब यहाँ से आई थिंक मुझे अराउंड $100 मिलियन तो मिल ही जाएगा। तो $100 मिलियन से भी काम हो जाएगा। और लास्ट टाइम मुझे कहा था जो भी मिलेगा आधा आधा होगा। अगर $100 मिलियन मिला तो यहाँ पर मुझे पैसा $50 मिलियन लेस्टर को देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड पड़ा है, गोल्ड पे सब गोल्ड काफ़ी महंगा होता है, तो गोल्ड की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होगी। तो गोल्ड के साथ हम काफ़ी ज़्यादा यहाँ से रॉबरी कर सकते हैं। तो ठीक है, ये जो यहाँ पर बॉक्स बने हैं ये भी मुझे ओपन करके सारा माल निकाल लेना है। ओके, तो गाइज यहाँ पर मैंने सारी रॉबरी कर लिया। और गाइज अभी मैं बाहर निकलता हूँ और अभी यहाँ पर होस्टेज भी मैंने बना रखे हैं। और भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पुलिस आ रखी है। और वेट, यहाँ पर पुलिस वाला था, इसको मैंने बाजार डाला है और जल्दी से अपनी बाइक को लेकर मैं निकल लेता हूँ।
और लाइट तो गाइस यहाँ पर मैं काफी देर से पुलिस से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। और भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पुलिस आ रखी है। और गाइस यार मैंने रॉबरी किया और वहां से मुझे पूरे के पूरे $130 मिलियन की रॉबरी किया मैंने। वहां पर $130 मिलियन पड़ा हुआ था। तो गाइस ठीक है, तो यहाँ पर मैं अभी निकल जल्दी से भगाता हूँ। और वेट यहाँ पर ठुक गई हमारी बाइक। और गाइस यहाँ पर हमारी हेल्थ देखो, अगर पुलिस ने हमें 2-3 और बुलेट बजाई तो हम मर जाएंगे। इसकी गाड़ी पकड़ो और यहाँ से भागते हैं। और गाइस यहाँ पर अच्छी बात तो ये है कि हमने आर्मर पहन रखा है। आर्मर की वजह से शायद से अभी हम नहीं मरे, तो आर्मर की वजह से हम टिके हुए, नहीं तो हमारी हेल्थ तो बिल्कुल ही खत्म हो रखी है। तो ठीक है भाई साहब, यहाँ पर पुलिस से पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी को सिंपली तंग तंग गलियों से लेकर जाना पड़ेगा। और वेट यहाँ पर भी एक बैंक था, मेज बैंक। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को छुपा लेता हूँ। यहाँ पर एक तंग सी गली है, यहाँ पर लेकर चलते हैं अपनी गाड़ी को। वेट यहाँ पर एक बंदे ने मुझे देख लिया, मैं इसको भी उड़ा डालूंगा। और वेट यहाँ पर रास्ता बंद है, तो मैं इस बंदे को उड़ा देता हूँ इससे पहले कि ये पुलिस को इन्फॉर्म करे। और लाइट तो यहाँ पर मैंने इस बंदे को बजा दिया। और लाइट तो यहाँ पर पुलिस अभी हमें नहीं ढूंढ पा रही। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को भगा लेता हूँ। और वेट यहाँ पर एक गाड़ी आ रही है, और भाई साहब इसी तरफ वो गाड़ी आ रही है। और वेट देखे ना यहाँ पर मैं, और वेट गाइस यार भाई साहब कुदा कर लेकर आया गाड़ी को, और यहाँ से मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा। और वेट यहाँ पर हमारी गाड़ी भाई साहब ठुकी जा रही है बार बार। और वेट ये पुलिस वाले भी अंधाधुंध लाकर भाई साहब गाड़ी बेड़े जा रहे हैं। और यहाँ पर भाई साहब नीचे उतारो अपनी गाड़ी को और यहाँ से भगाना स्टार्ट करते हैं। और भाई साहब ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ रखा है और सामने बीच है, तो बीच पर मैं अपनी गाड़ी को लेकर चलता हूँ और वहां पर भगाते हैं। यहाँ बीच पर इन्हें चेस करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो यहाँ पर वेट यहाँ पर गाड़ी हमारी बहुत ज्यादा ठुक रही है, तो अभी हमें गाड़ी भी चेंज कर लेनी चाहिए क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अभी पुलिस को चेस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पर बंदे आते, पुलिस बंदों को नहीं ठोकती, हम बंदों को ठोक देते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं। और वेट यहाँ पर मैं निकलता हूँ और आहिस्ता से लेकर निकलता हूँ अपनी गाड़ी को। एक ब्रिज है, तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी को कुदा दिया। और ठीक है, तो गाइस पुलिस तो पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। और राइट, तो गाइस यहाँ पर मेरी गाड़ी ठुक चुकी थी और यहाँ पर मैंने भाई साहब अपनी गाड़ी को पीछे ही छोड़ दिया। अब मैं पैदल चल रहा हूँ, भाई साहब पुलिस काफी पीछे है, अभी यहाँ पर पुलिस नहीं आ रही। और वेट यहाँ पर सामने हाईवे है और मैं हाईवे पर चलकर किसी की गाड़ी पकड़ लेता हूँ। और वेट हेलीकॉप्टर ऊपर से मुझे फायर पर फायर बजाई जा रहा है। भाई साहब इतनी ज्यादा बुलेट हेलीकॉप्टर ने मुझे बजा डाली है। और वेट भाई साहब मेरी हेल्थ बहुत ही ज्यादा कम है, मुझे लग रहा है कि मुझे 5-6 बुलेट और लगी तो मैं मर जाऊंगा। और वेट गाइस यार यहाँ पर मैं पैदल जा रहा हूँ और यहाँ पर पुलिस की गाड़ियां भी आ रखी हैं। और वेट यहाँ पर मुझे भाग कर जाना चाहिए। और भाई साहब बुरी बात तो ये है कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, आज संडे है तो इसलिए शायद से कोई गाड़ी नहीं नजर आ रही। लॉस एंजल्स में बहुत ज्यादा वेट यार इसने ठोक दिया 1 मिनट। और गाइस यार मुझे जल्दी से कोई गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, नहीं तो पुलिस पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो वेट यहाँ पर मैं किसी को बुलेट पे जाकर गाड़ी पकड़ लेता हूँ उसकी। और वेट यहाँ पर कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, तो यहाँ पर जल्दी से भाग कर चलते हैं, पैदल ही जाना पड़ेगा अभी किसी गाड़ी तक। तो यहाँ पर वेट, तो यहाँ सामने मुझे एक छोटी सी गाड़ी नजर आ रही है, हम उसके पास चलकर वो गाड़ी पकड़ लेते हैं। और भाई साहब एक बार मैप में देखो कितनी ज्यादा कोप्स हमारे पीछे लगी हुई हैं। और राइट, तो गाइस यहाँ पर शायद से पुलिस वाले चल कर आ रहे हैं हमारे पीछे, अगर गाड़ी में होते तो हमें उड़ा देते अभी तक। तो यहाँ पर ये गाड़ी चोरी करो। और वेट ये भैंस की टांग, इसकी भैंस की टांग यहाँ पर इसके फायर करो यार। और गाइस यार मैंने इससे बजा डाला है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पुलिस आ चुकी है हमारे पीछे। तो ये गाड़ी भगाना स्टार्ट करो और वेट स्टार्ट करो, ये गाड़ी पे सब भागने। और वेट यहाँ पर पुलिस वालों ने यहाँ पर टायर के ऊपर बुलेट फायर की और यहाँ पर हमारा टायर जा चुका है। भाई साहब रिम रह चुका है, सिर्फ टायर घिस चुका है और टायर के ऊपर बुलेट फायर की। और यहाँ पर मुझे गाड़ी फिर से चेंज करनी पड़ेगी। और वेट ये वाली गाड़ी पकड़ते हैं, ये सामने व्हाइट कलर की गाड़ी है, इस बंदे से गाड़ी पकड़ लेते हैं। और वेट यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, जल्दी से मैं इस बंदे की गाड़ी पकड़ता हूँ, इस बंदे को बाहर निकालो। भाई साहब बाहर निकल, यहाँ पर मुझे गाड़ी दे दे और भागो यहाँ से, जल्दी से भागना पड़ेगा। और भाई साहब पुलिस बहुत गंदा चेस कर दिया हमें। तो ठीक है, तो अभी हम निकलते हैं। भाई साहब पीछे कर अपनी गाड़ी को, यहाँ से पीछे कर ले और यहाँ पर हमें भागना है बस, अभी हमें कोई चेस ना कर पाए। तो ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं निकल आया हूँ। और गाइस अभी मुझे एक ट्रिक लगानी चाहिए जिससे हम पुलिस वालों से पीछा छुड़ा सकते हैं। और भाई साहब यहाँ पर हम अपने घर के बाहर ही आ चुके हैं दोबारा से। तो ठीक है, अभी हमें अपने घर पर नहीं जाना, नहीं तो पुलिस को कंफर्म हो जाएगा कि हमने ही चोरी की है। अभी पुलिस को नहीं पता कि माइकल ने चोरी की है, तो अगर पता होता तो भाई साहब पुलिस अभी तक माइकल के घर पर अटैक कर चुकी होती। तो गाइस मेरे पास एक प्लान है जिससे हम पुलिस से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास प्लान है, हमें जाना चाहिए माउंटेन के लिए। और माउंटेन पर जाकर भाई साहब पुलिस माउंटेन पर नहीं आती, हेलीकॉप्टर आते हैं जो कि हम उड़ा डालेंगे हेलीकॉप्टर। तो जल्दी से मुझे माउंटेन वाला कोई रास्ता फाइंड करना चाहिए और वहां पर चलकर भाई साहब पुलिस हमें पीछा नहीं कर पाएगी। तो लैम्बोर्गिनी जब मैंने चोरी की थी, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि मैंने लैम्बोर्गिनी जब चोरी की थी तो मैंने माउंटेन वाली ट्रिक ही लगाई थी। तो वहां पर सिर्फ हेलीकॉप्टर आ रहे थे, तो हेलीकॉप्टर को मैंने उड़ा दिया था। तो ठीक है, तो अभी हम माउंटेन वाला कोई रास्ता ढूंढते हैं और वहाँ माउंटेन के लिए निकल लेते हैं। ऑल राइट, तो गाइस यहाँ पर मैं हाईवे पर आ चुका हूँ, यहाँ पर साथ में माउंटेन है, तो इस माउंटेन के ऊपर हम यहीं से कर लेते हैं अपनी गाड़ी को और यहाँ से ऊपर लेकर चलते हैं। और पुलिस वाले माउंटेन के ऊपर नहीं आते,
तो ठीक है, पैदल आते हैं लेकिन गाड़ियां लेकर नहीं आते, जो भी पैदल आएगा मैं उसे उड़ा डालूंगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर भी आ रहा है, तो 1 मिनट हेलीकॉप्टर आएगा तो मैं उसे भी जा डालूंगा। हेलीकॉप्टर फायर कर रहा है ऊपर से, तो वेट यहाँ पर मुझे ऊपर लेना चाहिए, सीधी माउंटेन आ जाए तो फिर इसको बताता हूँ। 1 मिनट, भैंस की टांग, हेलीकॉप्टर जैसे शायद से पता नहीं कि मेरे पास वही गन है जो मैं यूज करता हूँ। 1 मिनट पहले इसके आरपीजी भी जाते हैं, अगर आरपीजी से काम हो गया। और वेट यार ये मिस हो गई, मैं दूसरी गन यूज करता हूँ। 1 मिनट, मेरे पास यहाँ पर एक बैटरी वाली गन है और वेट ये री गन, और यहाँ पर देखना चूरा चूरा हो जाएगा भैंस की टांग। यहाँ पर एक ही फायर में ये चूरा चूरा हो जाता है हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो अब कोई हेलीकॉप्टर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर मुझे सामने चलना चाहिए और पुलिस शायद से पीछा छोड़ देगी ऐसा ऐसा। तो ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस शायद से पीछा छोड़ने वाली है, और वेट पीछा नहीं छोड़ने वाली, यहाँ पर 4 स्टार पुलिस हो चुकी है। और वेट गाइस मुझे यहाँ पर थोड़ा सा देखकर जाना पड़ेगा, और हमारी हेल्थ भी आहिस्ता आहिस्ता से फुल हो रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर पुलिस अभी सामने ही है, तो अभी मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी को सामने लेकर जाना चाहिए माउंटेन के लिए। और गाइस सामने कोई हाईवे नहीं है, सामने शायद से विलेज है कोई, तो हमें उस विलेज में छुप जाना चाहिए चलकर। तो ठीक है, तो यहाँ पर सामने ही पुलिस है, और वेट यहाँ नीचे एक रोड है, यहाँ पर पुलिस जा रही है। और वेट यहाँ पर एक ऊपर से फिर से हेलीकॉप्टर आ रहा है, और वो भाई साहब हमारी गाड़ी नीचे गिर गई। और गाइस यहाँ पर हमारी गाड़ी नीचे गिर गई, भाई साहब नीचे नहीं गिरना चाहिए था गाड़ी को। और अच्छी बात तो ये है कि गाड़ी सीधी हो चुकी है, और भाई साहब गाड़ी की हालत देखो एक बार। और वेट यहाँ पर मुझे भगानी चाहिए, यहाँ पर हेलीकॉप्टर ने अगर हमें मार्क कर लिया तो हमारे पीछे 4 स्टार पुलिस लग जाएगी। और वेट यहाँ पर मैं फंस चुका हूँ बहुत ही गंदी तरह, और यहाँ पर सामने से कोई भी पुलिस आ रही है और ऊपर से हेलीकॉप्टर आ रहा है। यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को खड़ा कर लेता हूँ। वेट गाइस यार पुलिस हट गई भाई साहब पूरे 10 मिनट हो गए मुझे पुलिस से पीछा छुड़ाते हुए, तो अब जाकर पुलिस ने पीछा छुड़ाया हमारा। तो ठीक है, तो अभी मैं पता नहीं कहाँ पर आ चुका हूँ, तो यहाँ से अभी हमें नीचे निकलना चाहिए। और वेट यहाँ पर सामने देखते हैं कि हम किस लोकेशन पर हैं। और वेट मुझे पता चल गया हम कहाँ पर हैं, तो सामने डायमंड कैसीनो है, तो डायमंड कैसीनो के सामने वाली माउंटेन पर हैं हम। और तो अभी हमें लेस्टर के पास चलना चाहिए, और लेस्टर के पास चलकर हम उसे हाफ पेमेंट कर देते हैं। अगर लेस्टर देखते हैं कितने पैसे लेगा। और वेट यहाँ पर फिर से कोप्स की साउंड आ रही है, और वेट यहाँ पर एक पुलिस वाला है। वेट ये कह रहा है स्टॉप दी कार, और 1 मिनट मैं देख लेता हूँ, ये हमें तो नहीं बोल रहा भाई साहब। और नहीं भाई साहब, वो पीछे वो जो ब्लू वाली कार थी उसको कह रहा है। भाई साहब आजकल लॉस एंजल्स में क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो भाई साहब पुलिस भी परेशान हो रखी है। तो यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी है, हम ये वाली पकड़ते हैं, इलेक्ट्रिक कार कोई खड़ी हुई है, तो ये वाली गाड़ी पकड़ लेते हैं और फिर निकलते हैं लेस्टर के पास। और यहाँ पर गाड़ी, और वेट यहाँ पर बंदों ने देख लिया, और अगर किसी बंदे ने कोई, और वेट भैंस की टांग, ये बंदा भाई साहब पुलिस को कॉल कर रहा है इसकी भैंस की। तो यहाँ पर मैं भागता हूँ, इसने भाई साहब पुलिस को कॉल करके बता दिया, और 1 स्टार की पुलिस हमारे पीछे लग चुकी है फिर से। और 1 स्टार तो 1 मिनट में हट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी पुलिस से पीछा छुड़ाएंगे। 1 स्टार तो अभी हट जाएगा, तो हमें लेस्टर के घर के लिए निकलना चाहिए। 1 स्टार खुद ही हट जाएगा वहाँ पर पहुँचते। और गाइज मेरे पास $130 मिलियन हैं। तो गाइज लास्ट टाइम हमने जो गाड़ियाँ ली थी वो आई थिंक वो गाड़ियाँ बाय करने के बाद मेरे पास तब थे $107 मिलियन। तो वो गाड़ियाँ बाय करने के बाद मैंने वो $60 मिलियन की आई थिंक गाड़ियाँ बाय की थी, और मेरे पास अभी शायद से $40 मिलियन के आसपास है पैसा। और यहाँ पर $130 मिलियन हमने बैंक से भी चोरी किया है, तो $170 मिलियन है हमारे पास। तो अभी लेस्टर से बात करते हैं इसे कितने पैसे चाहिए, और अभी क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, $210 मिलियन हमें पे करना है बैंक को, और अभी हमारे पास $40 मिलियन कम है। तो अभी लेस्टर से बात करते हैं और इसे कहते हैं पैसा थोड़ा सा कम रख ले, हम बाद में इसे पे कर देंगे। तो अभी चलते हैं, इससे बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी को खड़ी कर देता हूँ और चलते हैं लेस्टर के पास, और इससे बात कर लेते हैं ये क्या करता है, और वेपन अंदर रख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, अभी लेस्टर के पास चलते हैं, लेस्टर से पूछते हैं कि भाई साहब कितना पैसा इसे चाहिए। हमने $130 मिलियन की चोरी की है, तो इससे बात कर लेते हैं इसे कितना पैसा चाहिए। और तो गाइस यहाँ पर लेस्टर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, और अंदर चलकर देखते हैं कि लेस्टर कहाँ पर है। और वेट यहाँ पर लेस्टर कहाँ पर है, लेस्टर मुझे दिख नहीं रहा, यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लेस्टर खड़ा हो रखा है, तो इससे मैं बात करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि लेस्टर क्या कह रहा है, और इससे बात करें भाई साहब यहाँ पर क्या देख रहा है, इससे बात करता हूँ मैं जल्दी से। और तो गाइस मेरी लेस्टर से बात हो चुकी है, ये कह रहा है कि तुम मुझे सिर्फ अभी $10 मिलियन दे दो, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो तुम रख लो, मुझे $10 मिलियन दे दो, तो मुझे $10 मिलियन चाहिए। तो मैंने इसे $10 मिलियन ट्रांसफर कर दिया, और बाकी पैसे अभी हमारे पास है। तो अभी हमारे पास आई थिंक $160 मिलियन है, तो हमें अभी बैंक का लोन पे करना है। तो बाकी गाड़ियां भी सेल हो गई होंगी 1-2, तो जिमी से भी बात करके पैसा ले लेंगे। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कमेंट में मुझे क्रेजी आइडिया देते रहना जो मुझे करना चाहिए, तो हम वही करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।